भाजपा युवा मोर्चा अलवर दक्षिण के द्वारा आज शहीद स्मारक पर राष्ट्रीय ध्वजांगीकरण दिवस को तिरंगा दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें रिटायर्ड कर्नल गौतम सिंह जी का भाजपा जिलाध्यक्ष तरुण जैन जी के नेतृत्व में स्वागत सत्कार किया गया, उनका सम्मान किया गया। तिरंगा और शॉल उड़ाकर प्रतीकात्मक तिरंगा सौंपा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री संजय नरूका जी थे। अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री पवन जैन जी ने की। कार्यक्रम में युवा साथियों ने विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत गाकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और वहाँ शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धासुमन चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे देश भर में हम सब लोग झंडा, जो तिरंगा झंडा है, उसका अंगीकार का दिवस हम मना रहे हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद हमको सबको एक प्रण लेना था कि हम किसी भी एक झंडे के रूप में, हमारे देश की पहचान के रूप में हम सब लोग उसके नीचे रहकर एकजुट रहने का हम प्रण करेंगे। उसी समय संविधान में हमारे जो उस समय के जो नेता थे, संविधान निर्माता थे, उन सब ने इस झंडे का प्रारूप बनाया और प्रारूप बनाने के बाद इस झंडे को संविधान में एक सुरक्षा दी, एक नियम दिया संविधान में। और आज इस तिरंगा झंडे के नीचे हमारा पूरा भारत देश इसके नीचे है समाहित और सब एकजुट हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में पधारे कर्नल साहब गौतम जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आप जैसे सैनिकों के कारण ही इस देश की जो सीमाएं सुरक्षित हैं, इस देश में अमन चैन है। आपका ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं युवा कार्यकर्ताओं से भी ये कहना चाहता हूं कि जिस जोश और उमंग के साथ साथ आप सब लोग, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो, चाहे आज वो झंडा दिवस है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 15 अगस्त के दिन हम सब लोग अपने घरों पर झंडा लगाएं। ऐसा हम एक बार प्रण लगाएं, जैसे अभी हम वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं, इसी तरह से सभी लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगाएं। जय हिंद, जय भारत। MIA में एक उद्योग संघ रोड नंबर 2 पे स्थित है। वहाँ पर उद्योग संघ के सामने एक पार्क है, जिसका नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण रीको द्वारा करवाया जा रहा है। रीको का ही ठेकेदार है, रीको के RM और SRM और ARM इस तरह के अधिकारी उसका निरीक्षण कर रहे हैं। उसमें 30-40 साल पुराने लगभग 50-60 पेड़ हैं, जो कि 30 से 35 फुट ऊपर थे। उन सबको जड़ से काट कर समाप्त कर दिया गया है। रीको को हमने इस संबंध में मौखिक शिकायत भी की है और उनको लिखित शिकायत भी दे दी गई है, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ना ही वो ये बता रहे हैं कि पेड़ क्यों काटे गए थे, ना ही इनकी किसी प्रकार की कोई अनुमति ली गई है। एक तरफ तो रीको द्वारा पेड़ों को काटा जा रहा है, दूसरी तरफ वृक्षारोपण कराया जा रहा है। तो इसका क्या, वृक्षारोपण का कोई औचित्य नहीं है कि जब 30-40 साल पुराने हरे पेड़ों को काट कर नए पेड़ लगाने का नाटक जो रीको कर रही है, वो उचित नहीं है। तो हमने इस संबंध में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि हरे पेड़ क्यों काटे गए हैं, इसकी जांच करवाई जाए। धन्यवाद। बिजली बिल आ रहे हैं, उसके विरोध अभियान हम चला रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। हम ये सरकार से ये चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, उससे कुछ रियायत अब राजस्थान को वासियों को मिले। कोरोना काल में वैसे ही आदमी हाय तौबा कर चुका है, अब सुसाइड की तरफ जाने लगा है आदमी। और गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना काल में कोई भी किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। तो कम से कम बिजली का बिल एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई है जो हर आदमी वहन ही नहीं कर सकता। आज राजस्थान में 90% 2 नंबर में बिजली चलती है, जिनका खामियाजा 1 नंबर आदमी भुगतता है। ये सारी भ्रष्टाचार ये रुक जाए तो बिजली ऑटोमेटिक ही कम रेट हो जाए। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट से, राजस्थान गवर्नमेंट से, कि बिजली के बिलों पर विशेष। मैं राजस्थान गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि अभी आम आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा महंगाई की मार पड़ी हुई है। तो हम राजस्थान सरकार से ये मांग करते हैं कि पिछले 3 महीनों का बिजली का बिल माफ़ किया जाए। और जैसे दिल्ली है, दिल्ली की तर्ज पे जैसे दिल्ली में जो 300 यूनिट तक बिजली फ्री है, ऐसे राजस्थान में भी 300 यूनिट। ध्यान देते हुए बिजली के बिलों में जो भारी बढ़ोतरी हुई है उनको कम करें और कोरोना काल के बिजली के बिलों को माफ़ करें। और जिस प्रकार दिल्ली और पंजाब में हमने दिल्ली में करके दिखाया और पंजाब में करने जा रहे हैं, उसी तरह से राजस्थान में भी बिजली कम से कम 200 यूनिट फ्री करने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।
समुदाय में है। सिरस्का वन ग्रामीण समिति के सदस्य यहाँ पर आज जिला कलेक्टर को ये ज्ञापन देने नहीं, अल्टीमेटम का जो नोटिस देने आए हैं कि जो पूर्व में ज्ञापन दिया गया था मुख्यमंत्री के नाम 5 तारीख को, उस पर अब तक उन्हें कोई औचित्यपूर्ण कार्रवाई नहीं की है। तो हमें ये इस बात की सूचना देना है कि हमारा आंदोलन प्रारंभ हो चुका है। ये आंदोलन और जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी। संविधान ने हमको जो सम्मान से जीने का अधिकार दिया है और कानूनी अधिकार हमको वन अधिकार 2006 में मिले हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार और प्रशासन इस बात पर कोई अमल कार्य नहीं कर रहा। अतः 26 तारीख को सुबह हम 9 बजे चिमटी नाथ जी से प्रस्थान करेंगे। मोतीडूंग राजीव पार्क पर जाकर हम लोग अपना पड़ाव डालेंगे। वहाँ हमारा स्थायी धरना रहेगा। वहीं से हमारे आंदोलन की आगे की सारी गतिविधियाँ शुरू रहेंगी। क्या रहेंगी? वन अधिकार कानून की मांग रहे हैं। सरकार जो प्रशासन का सबसे बड़ा काम है को कानून लागू करना, वही वो काम नहीं कर रही। बाकी शेष काम तो कर रही है वो, लेकिन कानून लागू नहीं कर रही। एक उदाहरण देता हूँ आपको, अगर आप हेलमेट ना लगाओ तो चालान कट जाता है कि कानूनन है, लेकिन सरकार अगर कानून लागू ना करे तो उसका चालान कौन काटे? यही बात आपसे कह रहे हैं। यात्रियों को नहीं जाने देते अंदर, कहाँ से हम जाके हालांकि इसी लहर के मद्देनजर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के प्लांट लग चुके हैं जो काम कर रहे हैं पूरे तरीके से, और 3 प्लांट जो है उनका लगने का कार्य चल रहा है। कुछ ही दिनों में वो भी तैयार हो जाएगा। और साथ में ऑक्सीजन के पॉइंट्स बढ़ाए जा चुके हैं जी, जिससे कि सभी मरीजों को ऑक्सीजन बेड पर मिल सके। मॉर्चरी के अंदर डीप फ्रीजर एक अच्छी कंपनी के लगाए हुए हैं, और डीप फ्रीजर की जो कंपनी वाला है उससे बात किया था। उसने कहा कि हमारे स्टील प्लेटेड है, चूहे का अंदर जाने का कोई काम नहीं, चूहा अंदर किसी भी तरीके से नहीं घुस सकता है। अपने डीप फ्रीजर को अच्छे से बंद करना है, उसके बाद कोई एक्टिव नहीं होता। उसके लिए जो है चूहे के लिए जो भी रास्ते हैं उसके लिए जाली लगाने के लिए जी हमने पहले भी आदेशित किया था कि जो भी रास्ते हैं उसके जाली लगाई जाए, और रोकने के कोई दरवाजे में कोई खामी है तो दरवाजे को ठीक कराया जाए, तो वो सारी चीज़ें दुरुस्त की जाए। और केमिकल टेस्टिंग के लिए भी हमने उसमें किया हुआ है। केमिकल टेस्टिंग वाला वो कर चुका है, पहले था लेकिन बीच में केमिकल टेस्टिंग पूरे अस्पताल के लिए हुआ करती थी। उसके लिए सरकार से बजट आता था, और क्योंकि बजट की वो राशि काफ़ी अधिक होती है तो अस्पताल में परेशानी होती है। इस बार अभी तक बजट आया नहीं है, लेकिन हम इसको MRS की लेवल से करा रहे हैं। मेरा नाम कुसुम है। कहाँ से आए हैं आप? वार्ड नंबर 61 से। क्या समस्या आ रही है? पानी की समस्या आ रही है सर। कितने दिनों से आ रही है? ये जब से कनेक्शन हुआ है ना तब से ही समस्या चल रही है ज़्यादा, तो मगर अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, कितने घर है उस गली में? 25 घर हैं उस गली में। पानी नहीं मिल पा रहा? हाँ जी। तो आज आप कहाँ पर आए? आज हम ये आईएन साहब के पास आए हैं जल विभाग में। अच्छा। और इनसे हमारी समस्या का जो समाधान है वो बोला है जल्दी से जल्दी करने के लिए। अगर नहीं हुआ तो हम फिर आंदोलन करेंगे। हमारे पास ठीक। देखिए, वार्ड नंबर 61 है, तिजारा रोड का क्षेत्र है, और सितंबर में पानी की सप्लाई शुरू हुई थी अमृत योजना की। उसके बाद से लगातार जहाँ जहाँ मिलान बाकी थे उसकी शिकायत में लगातार करता रहा। धरने पर भी बैठे, उसमें भी हमने हमारे वार्ड की समस्याएं बताई कि जिसमें 5 जगह मिलान होना बाकी है। कनेक्शन वहाँ सब लोगों के हो चुके हैं। घंटेश्वर मंदिर के सामने का क्षेत्र है जिसमें मिलान भी हो चुका, कनेक्शन भी हो चुके, लेकिन फिर भी वहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है। इसकी भी शिकायत लगातार हम पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जो समस्या बहुत छोटी समस्या थी, जो 1 या 2 दिन में जिसका समाधान होना चाहिए था, आज 9 महीने बाद भी अगर उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ का जो प्रशासन है जलदाय विभाग का,
वो फेलियर है, अकर्मण्य है, क्योंकि वो अपने काम को बखूबी नहीं कर पा रहे हैं। पूरा गर्मी का मौसम आपने देखा होगा, पूरे शहर में हाहाकार मचा। सबसे पहली आवश्यकता पानी की होती, गर्मी में और कोई दूसरी चीज़ें ना मिले, लेकिन पानी सबसे आवश्यक है। उसके बाद भी अगर लोगों को दर दर भटकना पड़े और लोगों को इनके ऑफिस के चक्कर काटने पड़े, इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो नहीं सकती। हम ये नहीं कह रहे कि हमको 1 घंटा पानी दें, प्रतिदिन पानी दें। पानी जो आपके पास है वो उपलब्ध है, उसमें से सबको वितरण करें, समान रूप से वितरण करें। लेकिन जिस गली में पानी नहीं जा रहा, उसके बगल वाली गली में आ रहा है, उसके आगे वाली गली में पानी आ रहा है, लेकिन एक गली में पानी नहीं जा रहा, अगर उसको भी आप ठीक नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि इन ऑफिसों की कोई आवश्यकता नहीं है, जनता खुद ही ठीक करा लेगी। अगर ये काम इसी तरह से यूँ चलते रहे, मैंने कहा भी आज अय्यन साहब को मैंने कहा है, इससे पहले सभी अधिकारियों को, बड़े अधिकारी सबसे बात कर ली, कलेक्टर तक भी हम देख करके आगे लिखित में, लेकिन फिर भी मैंने आज इनके माध्यम से मैं अधिकारियों से कहना चाह रहा हूँ, मैंने लिखित में भी कहा है कि 7 दिन का आपको समय दे रहे हैं। 7 दिन बाद यदि छोटी छोटी समस्याएं, बड़ी समस्या हो तो ज़्यादा समय ले सकते हैं, लेकिन कहीं मिलान होना बाकी, कहीं लाइन चेक करनी बाकी है। उसके बाद अगर 7 दिन के बाद अगर व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो मैं खुद वार्ड की जनता को लेकर के इस ऑफिस के गेट के आगे धरने पर बैठ जाऊँगा। ये मजबूरन बैठना पड़ेगा, क्योंकि हम पिछले 9 महीने से, कोई छोटा समय नहीं है, लगातार कहने के बाद अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कि जनता अब आक्रोशित भी है, क्योंकि बरसात का मौसम आ गया, बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप पानी की छोटी छोटी समस्या दूर नहीं कर पा रहे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कलेक्टर साहब को भी कहना चाहता हूँ, यदि मेरी बात सुने, अगर कहीं टीवी के माध्यम से उनको सुनने को मिले, कलेक्टर साहब आप ध्यान दीजिए, आप जिले के सब। उसमें ये है, ये जो शिव कॉलोनी में जो टंकी का निर्माण हुआ है और पाइपलाइन डली है, ये अमृत योजना में डाली है। अमृत योजना में टंकी चालू कर दी है, उसमें पानी भी अपन पूरा भर रहे हैं। 4-5 गलियाँ ऐसी हैं जिनमें कुछ में मिलान बाकी है, बाकी कुछ पाइपलाइन चौकिंग का मैटर है। तो अतिशीघ्र इसको फर्म को लेटर हमने भिजवाया हुआ है पहले से भी, अतिशीघ्र इसको हम सोल्यूशन करवा के आम आदमी को पेयजल की व्यवस्था करें। क्या नाम है सर आपका? रमेश चंद कह रहा हूँ, ANPHD सिटी पर। रणवीर से आज से कई दिन तक 10 जुलाई को बात हुई है। हमारी सुविधा तो ये पेंडिंग नहीं रहता, मुझे पता है ना, मैं इनसे सबसे बात भी कर रहा था। आज बदमाशी कर रहा है ठेकेदार, वही मैं बात सर मुझको 9 महीने से हर 15 दिन के लिए कह रहा है। आज अगर 9 महीने पुरानी बातचीत सितंबर के मेरे से मांगोगे ना, मैं आपको 9 महीने में 9 काम भी होते हैं, मतलब 1 महीने में 1 काम भी होता है। सर उसको याद कह दिया कि मेरे वार्ड के सिर्फ 5 समस्या है, इनको दूर कर दो। वार्ड की 100% समस्या तो मोटी समस्या खत्म है। पानी जितना आएगा, जितना मिल जाएगा, कहीं नहीं पहुँच रहा तो बाल लगाओ, जैसे करो, वो अलग बात की चीज़ है। सर हमारे तो 20-25 घर में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। तो मिलान ही नहीं, तो पानी नहीं, इनके मिलान है सर, मिलान है पर पानी नहीं आ रहा। मैं जो इनका ऊपर की जो लाइन है इन्हीं की है, जैसे मंदिर के सामने पहले नंबर में जो लिखी है, उसके नीचे मैंने इसलिए लिख दी क्योंकि मैं आज ये लेके आऊँ, कल फिर मैं उनको लेके आऊँ, तो आप लोगों को सब कल ही आए तो अपन ने उन लोगों की भी लिख दी। बाकी ये तो सारी लेडीज है, उस ऊपर वाले समस्या की ये इसकी है पहले नंबर की। हमारे जिला बास संगालपुर के चुनाव जो 21-22 के होने हैं, उसके विषय में आज निर्वाचक मंडल की बैठक कर निर्णय लिया कि आज से 29 तारीख तक 11 बजे तक जो भी वोटर लिस्ट के ऊपर आपत्ति हो वो अपने आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनका निस्तारण किया जाएगा। उसके पश्चात चुनाव के नियमित कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी। अभी तक जो वोटर लिस्ट आई है उसमें 1470 हैं, कुछ बढ़ भी सकते हैं, मान लें जिन्होंने रसीद कटवा रखी, नाम नहीं जुड़ा हुआ। कार्यक्रम ये रहेगा कि अभी तो सिर्फ आपत्ति ले रहे हैं हम वोटर लिस्ट के ऊपर, वोटर लिस्ट पे जिसके नाम रह गए हों या नाम में गलती हो, टाइटल में गलती हो, तो वो वोटर लिस्ट दुरुस्त हो जाएगी। दुरुस्ती के पश्चात वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर देंगे। फिर 2 तारीख को हम बैठक करेंगे, उसमें पूरे चुनाव का कार्यक्रम, किस तारीख को फॉर्म भरे जाएंगे, कब विड्रॉल होंगे, वो सब। राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन अलवर द्वारा प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर को CMHO साहब के द्वारा हमने ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में कोविड स्वास्थ्य सहायक जिनकी समय अवधि 31 जुलाई तक है, राज्य सरकार के आदेशानुसार उनको हमें कार्य बढ़ाने के लिए, उनकी समय अवधि बढ़ाने के लिए यह ज्ञापन दिया गया है।
अलवर ज़िले में 1817 कोविड स्वास्थ्य सहायक नियुक्त हैं और राजस्थान में लगभग 25,000 स्वास्थ्य सहायक नियुक्त हैं और कई ज़िलों में तो अभी ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण भी नहीं हुई है। इसलिए हम राज्य सरकार से यह निवेदन करते हैं कि इसकी समयावधि बढ़ाई जाए, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य का स्तर उच्च बना रहे। और जैसे कि WHO ने अगस्त में तीसरी लहर कोविड के आने की घोषणा की है, उसी हिसाब से इसकी यह बहुत ज़रूरी है, इनका समयावधि बढ़ाई जाए जिससे कि स्वास्थ्य स्तर बनाए रखें। के अध्यक्ष साहब अभिषेक जी ने जो बातें बोली है मैं उसकी बात का समर्थन करता हूँ। राज्य सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि उनकी बात को लेके आगे बढ़ें और कोविड हेल्थ असिस्टेंट जो पोस्ट है राजस्थान में, इसका समय अवधि जो 31 जुलाई है उसे बढ़ाया जाए। आज विद्यार्थी परिषद में पूरे राजस्थान भर में आज जो हमने देखा कि RAS की जो परीक्षा हुई थी उसमें एक परिवार के 3 सदस्यों के एक साथ 80 से 85 अंक आ जाना इंटरव्यू के अंदर, जो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज राजस्थान में छात्र मेहनत करता है, परंतु जब परीक्षा का नंबर आता है तो परीक्षा में उसके अंक अच्छे आते हैं, परंतु जब इंटरव्यू का नंबर आता है तो उसके नंबर एकदम से कम हो जाना और एक सिफारिश वाले छात्र के नंबर ज़्यादा आना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान का छात्र से कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला है। आज पूरे राजस्थान के अंदर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा हर जिला हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन किया गया है और हम चेतावनी देते हैं सरकार को, अगर जल्द से जल्द इस पे CBI की जांच नहीं कराई गई तो विद्यार्थी परिषद पूरे राजस्थान के अंदर इस सरकार को घेरने का काम करेगा और सरकार के खिलाफ और प्रदर्शन होंगे, जिसका जिम्मेदार ये स्वयं ये प्रशासन होगा और स्वयं ही सरकार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। विद्यार्थी परिषद